आज का टॉपिक है पूना समझौता, तृतीय गोल मेज सम्मेलन और कुछ फैक्ट लिख रखे हैं हमने। तो पूना समझौता सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ है। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी, क्योंकि जो सांप्रदायिक पांचाट आया था उसमें हरिजनों को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था, उसी के विरोध में गांधी जी आमरण अनशन शुरू करते हैं। तो अंबेडकर और गांधी जी के मध्य एक समझौता होता है, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड में मिले 20 वर्षीय पृथक निर्वाचन, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट के माध्यम से जो 20 वर्षीय पृथक निर्वाचन मिला था, और 2 वोटों का अधिकार। तो 2 वोटों के अधिकार में एक वोट दलित अपना प्रतिनिधित्व स्वयं चुनते, यानी दलित ही दलित को चुनते, और दूसरे वोट के माध्यम से और दूसरे अन्य जितने भी थे उनको वोट के माध्यम से चुनते। तो एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधित्व चुनते, दूसरे वोट से अन्य वर्गों के प्रतिनिधित्व को चुनते के अधिकार को छोड़कर संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार किया। तो इस समझौते में दोनों बातें उन्होंने छोड़ दी, डॉक्टर अंबेडकर ने दोनों बातें छोड़ दी। कौन सी? 20 वर्षीय पृथक निर्वाचन और 2 वोटों का अधिकार छोड़कर संयुक्त निर्वाचन स्वीकार किया था। साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली 71 सीटों की बजाय 10 वर्षीय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा लिया। तो जो उसमें इनको सीटें मिली थी 71 सीटें, उसको छोड़कर उनको बढ़वाकर कितना कर लिया? 148 करवा लिया। अंबेडकर ने गांधी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी जी के द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया। तो अंबेडकर इससे नाखुश थे और उन्होंने गांधी जी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने वाला और उनकी मांगों से पीछे हटने वाला एक नाटक करार दिया कि गांधी जी एक नाटक कर रहे हैं। इस समझौते से संबंधित व्यक्तियों में तेज बहादुर सप्रू, कौन कौन लोग इससे संबंधित थे? तो तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर, राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय इनमें शामिल थे, जिसमें मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया था? समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तृतीय गोल मेज सम्मेलन नवंबर 1932 में। अच्छा, जो पूना समझौता हुआ था इसके लिए अछूतों को नौकरियों में समानता के साथ रखने का और जो है शिक्षा में उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार न करने का, इन सब की भी बात रखी गई थी। तृतीय गोल मेज सम्मेलन नवंबर 1932। तृतीय गोल मेज सम्मेलन की शुरुआत 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में आयोजित हुआ। तो तृतीय गोल मेज सम्मेलन कब से कब तक? 17 नवंबर और से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। कांग्रेस इसमें भाग ही नहीं ली, तो इसलिए क्या रहा? ये सम्मेलन असफल रहा। इस सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगटन और भारत के सचिव सैमुअल होर थे। तो इस सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन और भारत के सचिव सैमुअल होर या होरे थे। तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो जो 3 गोल मेज सम्मेलन होते हैं उनके दौरान, तीनों के दौरान प्रधानमंत्री इंग्लैंड के कौन रहे? रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में तेज बहादुर सप्रू और अंबेडकर जी शामिल थे। तो किन लोगों ने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इस सम्मेलन के परिणाम में एक श्वेत पत्र जारी किया गया। इस सम्मेलन जो तृतीय गोल मेज सम्मेलन था उसके परिणाम में एक श्वेत पत्र जारी किया गया और लॉर्ड लिनलिथगो समिति बनाई गई।
तो 2 काम हुए, एक श्वेत पत्र जारी किया गया और लॉर्ड लिनलिथगो समिति बनाई गई। लिनलिथगो समिति की अनुशंसा पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बना। तो भारत सरकार अधिनियम किसकी अनुशंसा पर बना? लिनलिथगो समिति की अनुशंसा पर बना। अब फैक्ट, कांग्रेस का 1932 ईस्वी में अधिवेशन दिल्ली में हुआ। तो जो 1932 का अधिवेशन था कांग्रेस का, कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अमृत रणछोड़ दास। ये कार्यकारी अध्यक्ष थे, क्योंकि मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाना था, लेकिन वो क्या थे? जेल में थे। इस कारण रणछोड़ दास को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा है, कांग्रेस का 1933 ईस्वी में अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। तो जो 33 का कांग्रेस का था अधिवेशन 1933 का, वो कहाँ आयोजित होता है? कलकत्ता में। और जिसकी अध्यक्षता कौन करती है? भारतीय मूल की विदेशी महिला थी नलिनी सेन गुप्ता ने किया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1933 कलकत्ता अधिवेशन की भारतीय मूल की विदेशी महिला थी नलिनी सेन गुप्ता। इसमें भी मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया जाना था, लेकिन वो जेल में थे। 1932 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना पुणे में की। तो 1932 ही में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना पुणे में की जाती है। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। बाद में सितंबर 1933 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। तो सितंबर 1933 में जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग थी, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। संघ के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? घनश्याम दास बिरला। और सचिव इसके कौन बनते हैं? अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। इसका मुख्यालय कहाँ होता है? दिल्ली के किंग्सवे कैंप में। तो जो ये हरिजन सेवक संघ था, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? दिल्ली के किंग्सवे कैंप में। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका, तो हरिजन जो पत्रिका थी ये साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। कब? 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल से। तो कहाँ से किया था? यरवदा जेल से 11 फरवरी 1933 को महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1933 ईस्वी में, अगला पॉइंट है, 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे रहमत अली के द्वारा।